नमस्कार, मैं राजीव कुमार एक बार फिर से कल के लिए मार्केट एनालिसिस का वीडियो लेकर के। लेकिन कल का वीडियो बनाने से पहले जो मैंने यस्टरडे जो बोला था आज के मार्केट के लिए, उस पे एक रिव्यू ले लेते हैं। कल मैंने बोला था कि मार्केट में डेटा नेगेटिव है और सेंटीमेंट नेगेटिव है। एक बार हमें 23,800 को टच करना चाहिए और वो आज बिल्कुल होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जब 23,800 टच कर जाएगा उसके बाद फिर से रिव्यू लेंगे कि आगे क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि अब 23,800 तो टच हो चुका है ऑलमोस्ट, अब आगे क्या हो सकता है। तो पहले पहले हम लोग एक बार एफआईआई के डेटा से चेक कर लेते हैं, कैश का डेटा से कि वहाँ पर क्या है, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो एफआईआई का जो कैश का डेटा है आज लगभग 3,000 करोड़ का उनका सेलिंग है एफआईआई का। वहीं पर डीआईआई का बाइंग लगभग 2950 करोड़ का है। तो नेट नेट देखा जाए तो 50 करोड़ का सेलिंग दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने का चांसेस नहीं है मार्केट में, या कोई सेंटीमेंट चेंज हो जाए ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा सेंटीमेंट चेंज करने का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डेरिवेटिव डेटा का। डेरिवेटिव डेटा इन द सेंस कि निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो वो आइए देखते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में अभी जो सिचुएशन जो है, एक्चुअली ये 22 तारीख का दिख रहा है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसमें अपडेट ले, तो अभी 23 तारीख का डेटा अपडेट हुआ था। हाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो देखिए 23 तारीख में एफआईआई का फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट क्रिएट किए हैं उन्होंने लगभग 11,378 कॉन्ट्रैक्ट का। ये पिछले मंडे से, ये लास्ट मंडे से लगभग 3200 3300 कॉन्ट्रैक्ट, 9,000 कॉन्ट्रैक्ट, 22,800 कॉन्ट्रैक्ट और आज 11,300 कॉन्ट्रैक्ट लगातार ये शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते जा रहे हैं। और अभी जो टोटल शॉर्ट पोजीशन है सिस्टम में वो है 2,63,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये तो फ्यूचर में तो शॉर्ट क्रिएट हुआ। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन में भी लगभग 65,500 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर भी प्रॉब्लम दिख रहा है, यहाँ पर भी पिछले 5 दिनों से चलता आ रहा। और पुट एक कॉल का है, और पुट में क्या है, इंडेक्स पुट में लगभग यहाँ पर भी शॉर्ट क्रिएट हुआ है 2120 कॉन्ट्रैक्ट का। तो पुट में बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में और कॉल में क्रिएट हुआ। तो इसका मतलब ये सेंस निकाल सकते हैं हम लोग कि मार्केट अभी ऊपर जाने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है जाने का। तो वो देख लेते हैं कहाँ से कैसे बनती है। तो अब हम लोग निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, उसके बाद निफ्टी का डेटा भी देखेंगे इंडिविजुअली। ये देखिए आज डेली का है। आज जो 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 मार्केट गिरा और जो लो बना है वो लगभग 23,800 का है, स्पॉट का ही। और उसके बाद क्लोज जो हुआ वो 23,870 के पास है। तो हम लोग 23,800 को क्लोज टच करके आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है फिगर, वीकली सपोर्ट है 23,800, ये हम लोग टच करके आ चुके हैं और ये टूटने के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर ये टूट जाता है तो फिर कहाँ जा सकते हैं। अगर ये निफ्टी का टूटता है तो हम लोग फिर नेक्स्ट जो देखेंगे वो 23,600 के अराउंड, 650 से 600 के अराउंड हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक फिगर बनता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा सपोर्ट वो 23,600 के पास होगा, 650 से लेकर के 23,300 के बीच का होगा। ये एक रेंज है। अब इस रेंज में मार्केट, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक एक बार 23,650 तक जाना ही चाहिए। उसके बाद फिर अगर वो टूटता है तो फिर अगर सेंटीमेंट इतना नेगेटिव हो जाए कि वो भी टूट जाए तो फिर नीचे 23,300 के पास जा सकते हैं। और वहां से फिर एक बार रिवर्सल की कोशिश करेंगे, लेकिन रिवर्सल की कोशिश तो यहीं से शुरू कर देंगे 23,600 से ही। तो एक बार 23,800 के टूटने के बाद हो सकता है ये कल ही आ जाए। ये निफ्टी का है। अब बैंक निफ्टी में डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम। एक बार एक निफ्टी को एक बार थोड़ा सा मैंने कुछ छूट गया वहां पे, मैं फिर से एक बार उसको बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर जाना चाहे तो कहाँ तक जा सकती है। अगर ऐसा तो है नहीं कि पूरा मार्केट नीचे ही चला जाए, तो ऊपर अगर जाना चाहे तो ये एक देखिए रेसिस्टेंट का मैंने एक मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं 24,000 के पास
एक हो सकता है कि यहाँ से एक बार बाउंस दे 24,000 और फिर यहाँ से 23,800 को तोड़ के 23,600 तक जाए। तो ये एक चांसेस बनता है, और ये भी चांसेस है कि डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग प्रेशर फिर से कंटिन्यू हो जाए 23,800 टूटने के बाद। तो ये एक सिचुएशन बन रहा है। तो अभी तो ये देखने को है। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही सिचुएशन है। मैंने बोला था कि 56,500 तक एक बार आ सकता है मार्केट, और वो बिल्कुल उसी तरीके से है। 56,500 को हम लोगों ने तोड़ा भी, और लो बनाया हम लोगों ने 56,374 का। उसके बाद क्लोज दिया 56,552 पे। तो ये भी टूटने के चांसेस है, लेकिन अगर ये भी अगर बाउंस करना चाहे तो ये एक बार 57,000 के पास तक जा सकता है। उससे ज्यादा जाने के चांसेस कम है, क्योंकि निफ्टी का भी और डेटा भी, डेरिवेटिव डेटा भी बिल्कुल वही सजेस्ट कर रहा है। अगर ये 56,500 टूट जाए तो एक बार हम लोग 55,700 तक जा सकते हैं। यहाँ पर एक बार पहुंच जाए तो फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। तो फिर अब सिचुएशन ये है कि अगर हम लोग बाउंस ले सकते हैं तो 57,000 तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 56,500 तोड़ेंगे और 55,700 तक आ सकते हैं। ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो गया। अब इसका डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या सजेस्ट करता है हमें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है सिचुएशन। ये हमारा कंबाइंड ओआई है, कंबाइंड डेटा है, करेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फॉर मंथ का, 3 महीने का। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो है लगभग 24,000। मैंने अभी आपको बोला कि अगर निफ्टी बाउंस ले सकता है तो वो 24,000 तक ले सकता है, अदरवाइज नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज दिख रहा है कि ये 23,900 पे ही एक बार हर्डल दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे निफ्टी में 23,900 पे ही एक बार हर्डल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और 23,870 पे क्लोज है। तो 23,900 का अगर टूट भी जाए तो 24,000 पे से रुकना ही रुकना है। और नीचे का साइड क्या है, 23,800 को तोड़े उसके बाद सीधे हम लोग जो यहाँ पर टच करेंगे वो है 23,600 और 23,500। ये हमारा नीचे का सपोर्ट दिखेगा। ये तो निफ्टी का हो गया। अब बैंक निफ्टी का पीसीआर डेटा भी देखिए बहुत अच्छे जगह पे आ गया 0.80 पे। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी कंबाइंड ओआई देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी का लगा लेते हैं यहाँ पर। एक बार ये बैंक निफ्टी का डेटा अपलोड हो जाए इसमें तो मैं फिर आपको बता पाऊँ सही से। तो खैर ये बैंक निफ्टी का है, डेटा लोड होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। खैर एक बार बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया कि 57,000 के पास एक बार हाईएस्ट कॉल ओआई खड़ा है। और नीचे में जो है, नीचे में जो हमारा जो है, एक बार डेटा लोड क्यों नहीं हो रहा है, डेटा को लोड होना चाहिए। हाँ ये देखिए डेटा लोड हो गया बैंक का। तो 57,000 पे हाईएस्ट कॉल ओआई है, और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर बाउंस ले सकता है तो 57,000 तक ले सकता है। उसके बाद ये नीचे जो है 56,000 के पास है। 56,500 जैसे ही टूटेगा ये 56,000 के पास आ जाएगा। और मेरा जो यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है वो 55,700। तो मोरलेस वहीं पर है, 300 का फर्क है, लेकिन है फर्क, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान रखने का चीज है। तो ऊपर 5700 और नीचे 5600, 56,000, हाँ 56,000 और 55,700, ये एक ब्रैकेट देख लेंगे। तो ये जो सारा चीज सिचुएशन है और जो डेटा सजेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी बेयरिश है, और बेयरिश ही लगता है वीकली क्लोज करेंगे हम लोग। और एक बार सेंटीमेंट देख लेते हैं इसके साथ ही कि सेंटीमेंट के डेटा हमारा क्या सजेस्ट कर रहे हैं। एक बार निफ्टी एफआईआई का जो फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशन है वो काफी नीचे आ चुका है, लगभग 7.80 पे। खैर ये तो वहां पे सजेस्ट हो रहा था कि, और एक बार यहाँ देख लेते हैं कि हमारा इंडिकेटर क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये एवरेज, डेली एवरेज से स्विंग है और डेली स्विंग है। यहाँ पर एक चीज देखिए ध्यान देने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो डेली स्विंग है, ये जो डेली स्विंग है ये देखिए अभी 29 के लेवल पे है, ठीक है ना, 29 के पास है। अगर ये 20 के अराउंड आ जाए
और तो यहाँ पर हम लोग एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी हम लोग कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे जब तक कि ये 20 के ये जो लेवल है ये 20 के पास ना आ जाए, तब तक हम लोग बाइंग नहीं ढूंढेंगे। ये तो डेली स्विंग का है। एवरेज स्विंग में भी बिल्कुल अगर ये लेवल अभी तो 37.50 पे है, अगर ये 25 के पास आ जाए तब हम लोग यहाँ पर एक बार बाइंग ढूंढना शुरू करेंगे। तो दोनों को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, जैसा अभी मुझे समझ में आ रहा है। तो अब देखना है कि कल का जो मार्केट गिरेगा क्या ये उस लेवल पे आ सकता है, ये तो देखने देखने वाली बात है। तो कल का वेट करते हैं। और डेरिवेटिव डेटा में एक बार कॉल पुट हिस्टोग्राम भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने बताया था कि अगर रेड कैंडल बनता है ऊपर में तो एक बार मार्केट नीचे आती है, तो मार्केट लगातार नीचे आ रही है। और अब जो है सो थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अभी 29 के पास है, जैसे ही 20 के पास ये भी आ जाए तो फिर हम लोग एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना शुरू कर देंगे। तो कुल मिला के नेट नेट ये समझ में आ रहा है हमें कि अभी बेयरिश मार्केट में अभी थोड़ा सा सेलिंग और भी होना है। उम्मीद है कल पूरा हो जाए या फिर नेक्स्ट वीक भी चले जाए। तो जैसे ही अगर वो सेलिंग पूरा हो जाए तो हमारा पीसीआर डेटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। और भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, अगर 0.80 के पास, अगर वो 0.7 के जीरो के पास आ जाए तो एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे, वहां से बाइंग ढूंढना चालू करेंगे। तो हम मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन का और भी गिरावट जारी रहेगा। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से एक बार बाउंस देखने की कोशिश करेंगे और बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन अभी सेल ऑन राइज ही रहेंगे मार्केट में। तो इन सारे डिटेल के साथ ये सिचुएशन बन रहा है कि हम लोग अभी नेगेटिव स्टैंस के साथ ही कल मार्केट में जाएंगे और सेल ऑन राइज ही ढूंढेंगे मार्केट में जितना भी अपॉर्चुनिटी मिले हमें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद।